अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एहसान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो मेरी आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, या और फिर आम में हमारे पास जो टूल्स के गलत नाम पुकारे जाते हैं उसके बारे में मैं आपकी करेक्शन करूंगा कि इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इन टूल्स के असल नाम होते क्या हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होते हैं, चाहे सीरीज सर्किट हो, पैरेलल सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो, ओपन सर्किट हो, जिस तरह के भी सर्किट्स होते हैं उसमें जिस तरह हमारे पास जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनका भी और फिर आम में हमारे पास गलत नाम लिए जाते हैं। हमारे पास चीज़ कोई होती है, नाम उसका कोई लिया जाता है। हाँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल की ज़बान में जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उनके नाम क्या होते हैं और हम उनको आमतौर पर जो हमारी लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में, उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं टूल्स की, तो टूल्स में जो हमारे पास जो यूनिक टूल्स है जो सब में इस्तेमाल होता है वो हमारे पास है जी कम्बिनेशन प्लायर है। कम्बिनेशन प्लायर के आमतौर पर तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो कटर प्लायर होता है और उसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा हिस्सा होता है उसको आमतौर पर हम ग्रिप प्लेयर कहते हैं। और उसके साथ, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ओपनर भी इसको कह सकते हैं और ग्रिप भी कह सकते हैं, और इसके साथ जो ऊपर वाला आखिरी हिस्सा होता है इसको होल्ड कहते हैं, ताकि ये किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको कम्बिनेशन का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। दूसरा हमारे पास ये लॉन्ग नोज प्लेयर। लॉन्ग नोज प्लेयर में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कटर होता है। कटर के साथ साथ हमारे पास ये किसी भी चीज़ को जहाँ पे कम्बिनेशन प्लेयर इस्तेमाल नहीं हो सकता, गहराई में नट बोल्ट वगैरह खोलने के लिए ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम जब कटर की बात करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ काटनी है तो यहाँ ये हमारे पास कटर प्लायर है। ये हमारे पास आमतौर पर किसी भी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी हमारे पास जो सबसे अहम टूल्स है वो है जी वायर स्ट्रिपर। ये हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल में ये बहुत अहम टूल्स है, लेकिन और फिर में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये आम जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये आपको बगैर नुकसान पहुंचाए आप तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसको उतार सकते हैं। ये हमारे पास होल्स वगैरह लगे होते हैं। ये पहला होल्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह 5 से 6 होल्स होते हैं जहाँ पे अगर आपके पास फुल गेज वायर मौजूद है तो यहाँ पे आप लगा देंगे। अगर उससे कम वायर गेज है तो वहाँ पे लगा देंगे, या उससे पतली वायर है तो वहाँ पे आप लगा देंगे। और यहाँ पे आप जब लगाते हैं तो जब इसको खोलते हैं तो ये इसके दो हिस्से बन जाते हैं। तो तार में जब यह खिंचाव आता है तो आपकी जो इंसुलेशन है वो आपकी यहाँ से उतर जाती है और बगैर नुकसान पहुँचाए। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये हमारे पास जी है स्क्रू ड्राइवर। इसको आम लैंग्वेज में हम पेचकस कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इनको हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। जो हमारा आम माशरे में बोला जाता है ये 4 मुंह वाला पेचकस है। ये हमारे पास एक मुंह वाला पेचकस है, लेकिन ये हमारे पास जो इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसका जो 4 मुंह वाला है, इसका हम इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। और ये जो एक मुंह वाला है इसको हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ये उसके बाद है हमारे पास जी ये हमारे पास बरकी काविया है। इसको आम जो हम कहते हैं माशरे में इसको बरकी काविया ही कहते हैं, तकरीबन इसको काविया का नाम से पुकारा जाता है। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिकल के ज़माने इसको हम सोल्डरिंग वायर कहते हैं। ये हमारे पास सोल्डरिंग वायर है। ये जो आम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है काविया, उसमें बहुत कम आमतौर पर जो वाट का होता है वो लगाया जाता है और इसकी जो निब होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के हवाले से जब हम बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की तो ये एक 100 वाट का होता है और इसके साथ साथ जो इसकी निब होती है वो मोटी होती है, ताकि जो हम किसी भी चीज़ को अगर हमने सोल्डरिंग करना है तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को आसानी से सोल्डर किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम हैमर की। इसको आमतौर पर हथौड़ा बोला जाता है। इसमें रबड़ हैमर है ये हमारे पास। ये आमतौर पर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपने कहीं वाइंडिंग करनी है। तो अगर कोई ज़्यादा अगर वाइंडिंग के अंदर इंसुलेशन है उसके अंदर अगर इससे आप चोट लगाएंगे तो वो जो उसकी इंसुलेशन है उसका ख़तरा होता है इंसुलेशन ख़राब होने का। तो इसलिए हमारे पास ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हमारे पास अगर हम उसके ऊपर ज़र्ब लगाएं तो जो इंसुलेशन है वो वाइंडिंग के अंदर वो ख़राब ना हो। उसके बाद ये हमारे पास 2
टाइप्स के हमारे पास हैमर है हमारे पास। इसको बॉल पेन हैमर कहते हैं और इसको क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। ये आमतौर पर सिर्फ कील वगैरह लगाने के काम आता है वायरिंग के अंदर, और ये हमारे पास कील लगाने के भी काम आता है, और इसके साथ साथ जो ये वाला हिस्सा होता है इससे कील निकालने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं इसकी मेजरिंग टेप है हमारे पास। अगर किसी भी वायरिंग में हमने मेजर करनी है उसकी लेंथ को, उसके जो कितने फुट है, कितने इंच है या कितनी उसकी लंबाई है, तो ये मेजरिंग टेप से हम उसको आमतौर पर मेजर करते हैं। लेकिन उर्फ़ आम जो हमारी ज़बान है उसमें इंची टेप कहा जाता है इसको, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इसको मेजरिंग टेप कहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ये बहुत अहम टूल्स हैं हमारा इलेक्ट्रिकल की ज़बान में, इसको आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बेहतरीन चीज़ है। ये आमतौर पर वायर गेज इसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज है हमारे पास। ये हमारे पास बाज़ औक़ात मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो कहा जाता है कि ये 329 की वायर है, तो उसकी 3 कंडक्टर होते हैं और 29 उसका 0.029 जो डायामीटर होता है इंच में। तो यहाँ पे हम आमतौर पर यही कहा जाता है कि 329 है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल वायर होती है उसकी कंडक्टर तो 3 ही होते हैं, लेकिन उसकी जो डायामीटर होता है वो हमेशा बहुत कम होते हैं। वो डायमीटर उसका तकरीबन 0.021 इंच होता है, 0.023 इंच होता है, 0.025 इंच होता है, लेकिन हमें 329 कहा जाता है कि इसका जो डायमीटर है 0.029 है, लेकिन 0.029 अमूमन होता नहीं है। तो ये उन चीज़ों को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब इसके अंदर इस होल के अंदर ये तार डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये इसका जो डायमीटर है वो कितने इंच का है। उसके बाद हम ये हमारे बेसिक टूल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की। तो इलेक्ट्रिकल की ज़बान में जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये हमारे पास सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है जी हमारे पास यूनिवर्सल स्विच। यूनिवर्सल स्विच में हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सॉकेट भी आ जाता है, हमारे पास स्विच भी आ जाता है और इसके साथ साथ इंडिकेटर लाइट भी आ जाती है। तो ये हमारे पास, मैं आपको कनेक्शन इसका सिखाने लगा हूँ कि कनेक्शन इसका करते किस तरह है। हमारे पास ये आपके पास 3 टर्मिनल है। इसमें उन्होंने जो सॉकेट के साथ सिंगल वे स्विच का जो कनेक्शन करना है वो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अंदर ही उन्होंने कर दिया होता है, और इसके साथ इंडिकेटर लाइट का जो कनेक्शन है वो भी कर दिया जाता है। ये आप जो करते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से जब आप लेके आते हैं, जो ये पहला टर्मिनल है इसके अंदर आप क्या करते हैं, लाइन जो होती है यहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद ये जो दूसरा टर्मिनल है इसके अंदर आप न्यूट्रल डाल देते हैं। अगर आप अर्थिंग यूज कर रहे हैं तो एक जो टर्मिनल आपका बचा हुआ यहाँ पे आप अर्थ कर देते हैं। ये अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको मैं वो मालूमात देने लगा हूं कि आप घर बैठे खुद ही इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका जो पहला होता है ये टर्मिनल है, इसके अंदर आप पॉजिटिव टर्मिनल देंगे, इसके अंदर आप नेगेटिव टर्मिनल में आप नेगेटिव वायर डाल देंगे, और इसके साथ आपका ये जो तीसरा टर्मिनल बचा हुआ है इसके अंदर अर्थिंग देंगे, तो आपका जो यूनिवर्सल स्विच है वो काम करने लगेगा। उसके बाद है हमारे पास जी मेन स्विच। आमतौर पर घरों में मेन स्विच लगाए जाते हैं। मेन स्विच का जो कनेक्शन करना है वो भी इंतहाई आसान है। आप आपके टोटल इसके 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। 2 जो टर्मिनल होते हैं वो इनपुट के लिए होते हैं और 2 जो टर्मिनल होते हैं वो आउटपुट के लिए होते हैं। जब आप बाहर से कोई भी फेज और न्यूट्रल लेके आते हैं तो इनपुट के अंदर यहाँ पे एक पॉजिटिव दे देते हैं, एक नेगेटिव दे देते हैं, जो सेम इसी तरह से यहाँ से जो आउटपुट होती है, जहाँ से पॉजिटिव आप देंगे वहीं से आप नेगेटिव पॉजिटिव निकालेंगे। जहां से आप इनपुट में पॉजिटिव देंगे वहीं से आप आउटपुट में पॉजिटिव निकालेंगे, और जहां से आप नेगेटिव देंगे इनपुट में वहीं से आप आउटपुट में नेगेटिव निकालेंगे। ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है और ये एक बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। अगर आपने कोई भी कनेक्शन ऑफ करना है पूरे घर का, तो इसको जब ऑफ करते हैं तो ये पूरा कनेक्शन आपका ऑफ हो जाता है। उसके बाद मेन स्विच के बाद दोस्तों बात हम करते हैं, हमारे पास होते हैं जी सॉकेट। सॉकेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक 3 पिन वाला सॉकेट होता है, एक हमारे पास 2 पिन वाला सॉकेट होते हैं।
इसमें हमारे पास जब हम कनेक्शन करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दे देते हैं, तो ये आपका सॉकेट चल जाता है। लेकिन जब आप 3 पिन सॉकेट की बात करते हैं तो इसमें आप अगर न्यूट्रल के साथ साथ आपने अर्थिंग भी इस्तेमाल करनी है तो आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ साथ अर्थिंग के भी कनेक्शन देते हैं। ये आपकी सॉकेट 3 पिन जो सॉकेट होती है वो अर्थिंग के साथ इस्तेमाल होती है, जो 2 पिन सॉकेट है ये आमतौर पर बोर्डों के अंदर इस्तेमाल होती है, ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इसके लिए अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम स्विच की। ये हमारे पास स्विच है, लेकिन इसको आम लैंग्वेज में हम बटन बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इसको हम आमतौर पर स्विच बोलते हैं। स्विच हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ये सिंगल वे स्विच है, ये हमारे पास 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच के अंदर 3 टर्मिनल होंगे और जो सिंगल वे स्विच है इसके अंदर 2 टर्मिनल होंगे। यहाँ पे आप पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से कोई चीज़ निकाल के पॉजिटिव आगे निकाल के जिस चीज़ को कंट्रोल करना है वहाँ पे आप लगाते हैं, और यहाँ पे आप दरमियान वाले टर्मिनल के अंदर पॉजिटिव लगाते हैं। यहाँ से लेकर आपने जिस चीज़ को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे लगाते हैं, और ऊपर वाला जो होता है टर्मिनल वहाँ से भी आप निकाल के जो दूसरी चीज़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए बेसिकली तौर पर जो 2 वे स्विच होता है ये 2 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो सिंगल वे स्विच होता है वो सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच के बाद हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास है जी होल्डर हमारे पास आमतौर पर 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है जी ओपन होल्डर, इसको हम पियानो होल्डर कहते हैं। अगर आपने बल्ब यूज करना है बोर्ड के अंदर तो ये हमारे पास पियानो होल्डर होगा, और अगर आपने बल्ब ओपन जंक्शन बॉक्स के ऊपर इस्तेमाल करना है या कहीं बाहर इस्तेमाल करना है तो ये हम आमतौर पर ये ओपन होल्डर इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कनेक्शन आते हैं, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कनेक्शन देने पड़ते हैं, तभी आपकी ये चीज़ चलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज हमारे पास दोनों हिफाजती आलात में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल होता है, हमारा फ्यूज भी इस्तेमाल होता है। जो दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.01 सेकेंड है, और हमारे पास जो फ्यूज है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.1 सेकेंड है। तो ये भी हाँ, यहाँ पे आप क्या करते हैं, हमारे पास इसमें सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्शन देते हैं और यहाँ से आप निकाल लेते हैं इसे, और नेगेटिव आपकी डायरेक्ट होती है। अगर आपने डबल सर्किट ब्रेकर लगाना है तो वहाँ पे पॉजिटिव देते हैं, दूसरा जो होगा उसमें नेगेटिव देंगे, यहाँ से पॉजिटिव निकालेंगे, वहाँ से नेगेटिव आप निकालेंगे। और ये जो हमारे पास फ्यूज होते हैं यहाँ पे आप पॉजिटिव देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल होती है वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट होगा तो ये आपका फ्यूज के अंदर जो वायर होगी वो उड़ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, आपका सर्किट जो होगा वो ऑफ होगा। तो ये चीज़ आपकी ऑफ हो जाएगी। दोस्तों ये हमारे पास जो बेसिक टूल्स थे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होने वाले टूल्स थे वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ मैंने आपको जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है या आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे राय दे सकते हैं अपनी। अगर जो किसी भी हवाले से आपको कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जो जितनी भी आपको मालूमात होंगी इंशाल्लाह आप उससे फ़ायदा उठाएंगे, और घर बैठे ही आप जितने भी घरों के कनेक्शन होंगे या कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल के हवाले से परेशानी होगी आप उस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।